हे एवरीवन, दिस इज़ अक्षांश गर्ग। तो गाइज, कल ऐसा हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, वो भी एक एजुकेटर है। वो मेरे पास आया, साइंस सेक्शन को पढ़ाता है, आईआईटी और नीट जेईई जो बच्चे होते हैं इनको पढ़ाता है। तो एक्चुअली उसने 1 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, 2 साल पहले अराउंड। तो लास्ट ईयर तक तो कम ही कमाता था, 20-25 लाख रुपए इतना। कल मेरे पास बहुत फ्लॉन्ट करता हुआ आया कि मैंने ना इस साल 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अभी वो बहुत बड़ा डिप्रेस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, काफ़ी डिप्रेस्ड है। अब मैंने उसको कुछ बातें बताई जो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसे क्या बताया, और आप मुझे बताइएगा कि अब मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। बेसिकली वो मेरे पास आया और बोलता है कि भाई, मैंने 1 करोड़ रुपए पैसे कमाए हैं और अब तेरा भाई गाड़ी लेगा मस्त सी, तो तू कोई गाड़ी सजेस्ट कर। वो मेरे पास इसलिए आया था। तो मैंने बोला, यार फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो मैंने उसको बोला कि लेट मी क्लियर सम थिंग्स ब्रो। तूने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, 18% तेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। आई होप यू नो अबाउट इट। बोला हाँ, सुना तो था, लास्ट ईयर तो नहीं देना पड़ा। मैंने कहा बिकॉज तेरा इनकम कम था, 20 लाख रुपए से कम था। बोला 18% जीएसटी लगता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा और तेरे को, ऑल दो तेरा इनकम, अब तूने 1 करोड़ रुपए में से 18% जीएसटी दे दिया तो बचा 82 लाख रुपीज़। तेरे को 82 लाख रुपीज़ पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा कितना? मैंने कहा इट विल बी समथिंग अराउंड सरचार्ज। 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा इनकम है तो 10% सरचार्ज लगता है। ऑल दो इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ से 1 करोड़ से ज़्यादा होती तो और लगता सरचार्ज। 2 करोड़ से ज़्यादा होती तो और लगता। 5 करोड़ से ज़्यादा होती तो तेरा टैक्स रेट अप्रॉक्सीमेटली 42% हो जाता। बट ऑल दो तेरी इनकम 1 करोड़ रुपये से कम है, 50 लाख से ज़्यादा है, मतलब 82 लाख रुपीज़ है। तो अबाउट ऑन एन एवरेज तेरे पास मतलब 27 लाख रुपए के आसपास को टैक्स देना पड़ेगा। समथिंग बिटवीन 33 to 35%। मैंने उसको ऐसे रफ रफ समझा रहा था। मैंने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ में से 45 लाख रुपीज़ तेरे चले गए। यहाँ सुन के ही थोड़ा सा तो मतलब घबराहट सी मेरे को उसके चेहरे पे इजीली दिख रही थी कि 1 करोड़ रुपए में से 45 लाख रुपीज़ चले गए। मैंने कहा बचा 55 लाख रुपीज़। मैंने कहा गाड़ी लेनी है ना, उसकी बातें कर लेते हैं कि कैसे मतलब प्लान करते हैं। अब वो चुपचाप मेरे को देखे जा रहा था। मैंने बोला कि बजट क्या था वैसे तेरा? बोले जब आया था तब तो सोचा था समथिंग अराउंड 50 लाख रुपीज़ के आसपास गाड़ी ले लेते हैं। मैंने कहा चल 50 लाख रुपीज़ के अंदर अंदर अगर तेरी बात करें तो जैसे BMW अगर X3 सीरीज़ की बात करें या फॉर्चुनर वगैरह की बात कर लेते हैं। मैंने कहा चल अच्छी फॉर्चुनर पकड़ के चलते हैं। तो मैंने कहा कितनी की आती है? लगभग लगभग 47-48 लाख रुपीज़ की आती है। मैंने कहा ऑल दो मेरे पास तो नहीं है, बट इतना आइडिया है मुझे कि अगर मैं फॉर्चुनर की बात भी करूँ तो भाई फॉर्चुनर की जो बेसिक प्राइस है वो इट इज समथिंग अराउंड 26.5 लाख रुपीज़, थोड़ा बहुत प्लस ज़्यादा। मैं उसको थोड़ा सा रफ ही समझा रहा था। मैंने बोला भाई इस पे तेरे को 50% जीएसटी और देना पड़ेगा। वो बोलता है कि भाई किसको बेवकूफ़ बना रहा है, माना तू सीए है तो कुछ भी बोलेगा क्या? बोले जीएसटी 28% होता है, वो भी हाईएस्ट रेट होती है। मैंने कहा देख भाई, बात ऐसी है, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट अपने रूल्स में एक्सेप्शंस भी डाल सकती है, चेंजेस भी कर सकती है। ऑल तो जीएसटी रेट 28% थी, लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी तुमसे 50% लेना था, इसलिए गवर्नमेंट ने एक टर्म और निकाल दिया जीएसटी सेस, जिसपे वो 22% लेगी। ठीक है, स्पेशली इस गाड़ी में जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें 22% टैक्स लगता है जीएसटी। तो बोलता है भाई सेस तो टैक्स वाले अमाउंट पे लगता है, तो इस प्राइस पे क्यों निकाल रहा है? मैंने कहा हाँ, वैसे तो सेस टैक्स वाले अमाउंट पे लगता है, लेकिन इस वाले केस में ये प्राइस पे निकलेगा। बोले तो गवर्नमेंट गलत कर रही है। मैंने कहा गलत सही का पता नहीं, जो रियलिटी है वो तेरे को बता रहा हूँ। 50% तेरा टैक्स लग जाता है, 28% जीएसटी और 22% तेरा सेस। समथिंग समथिंग मतलब मोटा मोटा फिगर 39.75, मतलब 40 लाख रुपए की तेरी प्राइस पड़ जाती है। बोले बाकी? मैंने कहा भाई बाकी तेरे अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपए के खर्चे और हो जाएंगे। बोले 8 लाख रुपए के कैसे? मैंने कहा जैसे इंश्योरेंस, आरटीओ भी डिपेंड करता है तो फॉर्च्यूनर का कौन सा मॉडल ले रहा है, 5.5 लाख रुपए के आसपास तो तेरा आरटीओ को पैसा चला जाएगा जो प्योरली गवर्नमेंट को गया। इंश्योरेंस लेगा तू, इंश्योरेंस पे भी तेरा जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा। रफली 8 लाख रुपए का मैं खर्चा मान के चलता हूं, तो तेरी फॉर्च्यूनर समथिंग इट विल बी समथिंग अराउंड 47 से 48 लाख रुपीज की फॉर्च्यूनर होगी जो तुझे देनी पड़ेगी। और इस 8 लाख रुपए से भी 6 लाख रुपए का पैसा तो ऐसा होगा जो तू गवर्नमेंट को दे रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली तूने गवर्नमेंट को कितना दे दिया इस गाड़ी के अंदर? 13.25 प्लस 8। तो बोलता भाई 1 करोड़ कमा के 45 तो पहले दे रहा हूं। मैंने कहा हाँ, 45 भी तो इसलिए दे रहा है क्योंकि तेरी इनकम कम है। कल को तू बड़ा प्रोफेसर बन गया, बड़ा टीचर बन गया, मान के चल तू 5 करोड़ रुपए कमाने लग गया, तो उसमें तेरे को 18% जीएसटी देना पड़ेगा और 42% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब रफली 60% टैक्स तो तेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तेरे हाथ में 40% बचा।
उसके बाद मान लो तू गाड़ी खरीद रहा है, मैंने कहा तो तेरी करंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। अब बोलता है कि टोटल टैक्स मतलब कितना हो गया, मैंने कहा समथिंग अराउंड 19-20 लाख रुपए के आसपास टैक्स हो गया। मैंने कहा इसका मतलब तू एक फॉर्च्यूनर पे अप्रोक्सीमेटली 73% तो तू टैक्स दे रहा है। तो मैंने कहा अब तेरी इनकम 45 लाख तो तूने जीएसटी प्लस इनकम टैक्स में दे दी। बोला भाई सुन, माना तो सी है लेकिन एक बात भूल गया। उनका क्या? बोले क्रेडिट ले लेंगे ना जीएसटी की तो आईटीसी। मैंने कहा भाई एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आईटीसी की ब्लॉक क्रेडिट में आप जाके पढ़ेंगे तो आप कार्स पे क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि कार की सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है इसलिए। तो बोलता अच्छा क्रेडिट भी नहीं ले सकते। बोले गवर्नमेंट बड़ी होशियार हो गई है। उनका गवर्नमेंट तो हमेशा से होशियार थी। अब आप देख लीजिए 64 लाख रुपीज़ मतलब उसने 1 करोड़ रुपए कमाए और अब उसने इनकम टैक्स जीएसटी और ये गाड़ी के जो एक्सपेंसेस थे लगभग 65 लाख रुपए। ये मैं बिल्कुल कम लेके चल रहा हूँ, आप इनको अगर एक्यूरेट निकालने बैठेंगे तो 65 लाख रुपीज़ से ऊपर ही आएंगे, इतने ही आएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए हाथ में थे और 35 लाख रुपीज़ बचे। 65 लाख रुपए उसने गवर्नमेंट को दे दिए। कॉमर्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, साइंस से था बेचारा। उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था और बोलता है अपने कपड़े वपड़े उतार के फेंक गया मेरे मुंह पे। बोले ले ये भी ले ले, बोले सब ले लो मेरा। ऑल दो मैंने उसको आगे की बातें नहीं बताई क्योंकि मैं उसको और डिप्रेस नहीं करना चाहता था। जैसे मैं उसको बताता कि भाई अब जैसे मान ले तूने फॉर्चुनर ले ली, तेरे पास 55 लाख बचे 55, अब 55 में से तूने फॉर्चुनर ले ली 48 लाख रुपीज़ की, तेरे पास कितने बचे? 6-7 लाख रुपए बचे। अब मैंने कहा तू उसमें पेट्रोल डलवाएगा, भाई कहीं घूमने जाएगा, किसी के साथ भी जाएगा, पेट्रोल डलवाएगा। पेट्रोल पे अप्रॉक्सीमेटली जैसे 110 रुपीज़ का पेट्रोल है, रफली मान के चलते हैं तो 60 रुपये के आसपास या उससे ऊपर ही तू गवर्नमेंट को दे रहा होगा, ठीक है, मतलब 50% से भी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद तू गाड़ी का कभी फ्यूचर में वापस से इंश्योरेंस करवाएगा, सर्विस कराएगा तो तू फिर जीएसटी देगा। ये बात मैंने उसको नहीं बताई मान दो। इनफैक्ट तू गाड़ी में घुमा के किसी को आइसक्रीम भी खिलाने लेके जाएगा तो भी तो उस पर जीएसटी दे रहा होगा। तो इनडायरेक्टली आप समझ रहे हैं एक बात कि आप भले गाड़ी ना लें लेकिन आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने घर में एसी लगाया, आपने जितना टैक्स पे किया, जितना जीएसटी पे करा, उसके बाद आपके पास जो पैसा बचा, जीएसटी ऑल द प्रोफेशनल्स पे करते हैं, सैलरी लोग वाले वो जीएसटी पे नहीं करते। और प्रोफेशनल्स में भी डॉक्टर्स जो हैं, जो अगर कोई वीडियो को देख भी रहा हो तो आप लोगों के लिए भी एग्जाम्प्ट होता है। गवर्नमेंट ये मानती है कि आप लोग बड़ा नेक काम कर रहे हैं तो आपके लिए जीएसटी एग्जाम्प्ट कर रखा है। ऑल दो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम अपना प्रोफेशन परस्यू करते हैं या अगर हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है, तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जैसे आईआईटी की कोचिंग ले रहा हो या नीट की कोचिंग ले रहा हो या कोई सी भी कोचिंग ले रहा हो, लाख रुपए की फीस है, पेरेंट्स इतनी मेहनत करके मतलब पैसा इकट्ठा करके बच्चों की फीस जमा करा रहे हैं, लेकिन अफसोस उसमें भी 18% जीएसटी लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट गलत है जो भी है, बट प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से भी 18% जीएसटी लगता है। तो आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इतना पैसा देना ही पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली रफली जैसे अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए के आसपास है और आप प्रोफेशनल भी हैं तो रफली आप अपनी 60 से 70% इनकम टैक्सेस में ही, आप अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे आपने किस पे कितना टैक्स पे किया तो आपका 60 से 70% इनकम इन्हीं टैक्सेस में चली जाती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उस बेचारे की इतनी इनकम चली गई। और डिप्रेस ना होता इसलिए मैंने उसको आगे की बातें नहीं बताई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अपन उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं और उसके लिए कोई सजेशन। थैंक्स अ लॉट।